सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। श्रीरंगम एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। इसे भूलोक वैकुंठ के नाम से भी हम जानते हैं। श्रीरंगम कावेरी नदी से घिरा हुआ एक बहुत ही सुंदर द्वीप है। परमेश्वर साक्षात श्रीरंगम में ही निवास करते हैं। इस पूरे भूमंडल में रंगनाथ विग्रह स्वयं उत्पन्न हुए हैं। भगवान रंगनाथ आध्यात्मिक जगत से स्वयं इस भूमंडल में उतरे हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने रंगनाथ की आराधना की, तत्पश्चात सूर्य देवता ने, और आगे चलकर महान भक्त महाराज अम्बरीश, इक्ष्वाकु, खडवांग, सागरा, मानधाता, दिलीपा, अंशुमन, भागीरथ, अज, महाराज दशरथ और अनेक महान राजाओं ने रंगनाथ विग्रह की आराधना की। इन महान राजाओं के नाम पुराणों में वर्णित हैं। अयोध्या में श्री रामचंद्र ने रंगनाथ विग्रह की पूजा की। श्रीरंगम 7 विशालकाय प्राचीरों से घिरा हुआ सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, जो 7 अपर स्वर्गलोकों को दर्शाता है। पहली प्राचीर जो मंडप के पास है वह सत्यलोक कहलाती है, जिसे महाराजा धर्मवर्मा ने बनवाया है। दूसरी प्राचीर तपलोक नाम से जानी जाती है, जिसे राजा राजमहेंद्र ने बनवाया है। तीसरी प्राचीर को जनलोक नाम से जानते हैं, जिसे महाराजा कुलशेखर ने बनवाया है। चतुर्थ प्राचीर महिरलोक के नाम से जानी जाती है, जिसे राजा तिरुमंगई अल्वा ने बनवाया है। पांचवी प्राचीर स्वरलोक के नाम से जानी जाती है। छठी प्राचीर को भूवर लोक के नाम से हम जानते हैं और 7वां प्राचीर भूलोक को दर्शाता है। यह मंदिर 156 एकड़ भूमि पर बनवाया गया है। श्रीरंगम में सभी जगह बहुत सुंदर सुंदर गोपुरम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 21 गोपुरम है। इन 21 गोपुरम में जो गोपुरम मंदिर के दक्षिण भाग में है वह विश्व का सबसे लंबा गोपुरम राजगोपुरम कहलाता है, जिसकी ऊंचाई 236 फीट है। श्री संप्रदाय भक्तों का मुख्य कार्यालय श्रीरंगम है। 108 दिव्य देशम मंदिरों में श्रीरंगम प्रथम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीरंगम भोग मंडप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान को बहुत से उत्सवों में बड़ी श्रद्धा के साथ पूजते हैं। साल के पूरे 365 दिन में 322 दिन श्रीरंगम में उत्सव का माहौल रहता है।
दक्षिण भारत के महान संत, जिन्हें आलवार के नाम से हम जानते हैं, प्रायः सभी श्री रंगनाथ की आराधना करते हैं। परमेश्वर अपनी सभी अद्भुत लीलाओं का वर्णन श्रीरंगम में करते हैं। महान भक्त, जिनको हम आलवार के नाम से जानते हैं, भगवान से यह आराधना करते हैं कि उनका जन्म हमेशा श्रीरंगम में ही हो, भले ही वो एक सड़क पर साधारण कुत्ते का जीवन ही क्यों न गुजारे। वेदों में यह वर्णित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति श्रीरंगम जाने की मात्र योजना ही बनाए तो इस चिंतन मात्र से ही उसके सारे पाप धुल जाते हैं। श्रीरंगम का इतिहास बहुत से वेदों और पुराणों में वर्णित है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, जो आदिशेष के अवतार माने जाते हैं, वह श्रीरंगम में ही निवास करते हैं, जिससे श्री रंगनाथ की आराधना का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रीरंगम में श्रीपाद रामानुजाचार्य का भी मंदिर है, जो आदिशेष के अवतार माने जाते हैं। भगवान अनंत शेष पर लेटे रहते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य माने जाते हैं और श्रीरंगम के लिए उनका देन अकल्पनीय है। उन्होंने रंगनाथ की बहुमूल्य सेवा की और उनकी अद्वितीय महिमा को पूरे विश्व में फैलाया। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सभी विधि विधानों की भली भांति स्थापना की, जिससे भगवान की मूर्ति पूजन का और भी अधिक विस्तार हो सके। भगवान के भोग प्रसाद को किस तरह से तैयार किया जाए, भगवान को अर्पण करने के लिए जो वस्तुएं तैयार की जाती थी, उनकी देखभाल वह स्वयं करते थे। एक वैष्णव का रहन सहन किस प्रकार का होना चाहिए, इसकी शिक्षा उन्होंने सभी को प्रदान की और उन्होंने बहुत से वैष्णव साहित्य को बहुत सुंदर ढंग से लिखा। श्रीपाद रामानुजाचार्य को श्री रंगनाथ और श्रीरंगम से बहुत ही लगाव था। केवल श्रीरंगम शब्द को ही सुनकर श्रीपाद रामानुजाचार्य के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती थी। समान रूप से भगवान को भी श्रीपाद रामानुजाचार्य से असीम प्रेम और लगाव था। एक बार जब श्रीपाद रामानुजाचार्य कांचीपुरम से श्रीरंगम आए तो भगवान ने उनका स्वागत अपने निजी फूलों की माला और भोग प्रसाद से किया। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपने मेरे स्वागत के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? तब भगवान ने कहा, मैं तो थोड़ी दूर ही चला, लेकिन तुमने तो कांचीपुरम से श्रीरंगम तक आने के लिए बहुत ही लंबा सफर तय किया। भगवान ने स्वयं रामानुजाचार्य को रहने के लिए यह निवास स्थान प्रदान किया। यह वही मकान है जिसमें श्रीपाद रामानुजाचार्य निवास करते थे और यहीं पर उन्होंने अपनी आश्चर्यजनित लीलाओं का प्रदर्शन भी किया। अब उनके अनुयायी, जिन्हें जीएल स्वामी के नाम से हम जानते हैं, वह उसी मकान में निवास करते हैं। श्रीरंगम के कोने कोने में श्रीपाद रामानुजाचार्य की यादें आज भी विद्यमान है। अंत में जब श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपने दिव्य शरीर को त्यागा, तब भगवान ने पुजारी से कहा कि उनका अंतिम संस्कार मंदिर के अंदर ही किया जाए, जो वसंत मंडपम कहलाता है। भगवान के आदेश पर उनका अंतिम संस्कार वसंत मंडपम में ही किया गया। तीसरे दिन श्रीपाद रामानुजाचार्य का स्वयं शरीर इस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। यही श्रीपाद रामानुजाचार्य का स्वयं दिव्य शरीर है। पुजारियों ने उनके दिव्य शरीर को पिछले 875 वर्षों तक संभाल कर रखा। इसके लिए उन्होंने पूरे दिव्य शरीर पर केसर और कर्पूर का लेप लगाया। अगर हम ध्यान से देखें तो उनके नाखून
और उंगलियों को आज भी देख सकते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य के शरीर के सामने उत्सव मूर्ति है और उनके पास में ही मानसी गुरु यमुनाचार्य की मूर्ति विद्यमान है। श्रीपाद रामानुजाचार्य लगभग 1000 वर्ष पहले प्रकट हुए। उन्होंने अपनी लीलाओं का प्रदर्शन इस पृथ्वी पर 120 वर्षों तक किया। यहाँ पर श्रीपाद रामानुजाचार्य के हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। श्रीरंगम में आने वाले सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने दिव्य शरीर के साथ हमेशा हमारे साथ रहेंगे। श्रीरंगम में लक्ष्मी देवी का एक अत्यंत भव्य मंदिर है। श्री का अर्थ देवी लक्ष्मी और रंगम का अर्थ नृत्य स्थान। देवी लक्ष्मी के कारण ही इस स्थान का नाम श्रीरंगम रखा गया। यहाँ पर लक्ष्मी देवी को श्रीरंग नाचियार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान के आगमन से पूर्व देवी श्रीरंगम में ही निवास करती थी। लक्ष्मी देवी ने रंगनाथ को प्राप्त करने के लिए अनेक कठोर तपस्याएं की। ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर श्रीरंग नाचियार की दृष्टि पड़ती है, विजय, प्रेम और असीमित धन का वरदान प्राप्त होता है। 7 व्यक्तित्व जिनके नाम दिए गए हैं, रति, मति, सरस्वती, धृति, समृद्धि, सिद्धि और श्रेया, जो देवी की सेवा के लिए उसी प्रकार तैयार रहती हैं जिस प्रकार एक घोड़ा दौड़ने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसीलिए कहा गया है कि सर्वप्रथम देवी लक्ष्मी के दर्शन करना चाहिए, उसके बाद भगवान रंगनाथ का। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवी हमारी ओर से भगवान से प्रार्थना करती हैं। लक्ष्मी देवी श्रीरंगनाचियार परितांडा पत्नी के नाम से भी जानी जाती हैं, जो मंदिर से बाहर कभी नहीं जाती और हमारे सारे उत्सव उसी मंदिर के अंदर ही मनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर हम 3 विग्रह देख सकते हैं। प्रथम विग्रह उत्सव मूर्ति कहलाती है। वह श्री रंगनाचियार के नाम से जानी जाती है। मध्य में और उसके पीछे की ओर श्री देवी का विग्रह स्थापित है। मुसलमानों के आक्रमण के दौरान वैष्णवों ने मुख्य विग्रह की रक्षा के लिए एक प्राचीर बनवाया और उत्सव मूर्ति को बिल्व वृक्ष के नीचे छिपा कर रखा। कुछ समय पश्चात पुजारियों ने एक दूसरे विग्रह को दीवार के सामने रखा। अंत में 60 वर्ष बाद पुजारियों को यह पता चला कि मुख्य विग्रह दीवार के पीछे रखी गई है। उस समय भारी वर्षा ने उस छोटे से विग्रह को खोज निकाला। तब वह विग्रह पुनः वहां पर स्थापित किया गया। अतः अभी वहां पर हम 3 विग्रह देख सकते हैं। श्री रंगनाचियार की खुशी में बहुत से उत्सव वहां मनाए जाते हैं। नवरात्रि के उत्सव के दौरान श्री रंगनाथ जी का सबसे प्रिय हाथी माउथ ऑर्गन को बजाता है। श्री रंगनाचियार को आराम प्रदान करने के लिए चामर सेवा की जाती है। अंत में हाथी अपने 3 पैरों से कूदता है। यह देखने में बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है।
नवरात्रि उत्सव के दौरान श्री रंगनाचियार को स्वर्ण से निर्मित नवरात्रि मंडपम में बैठाते हैं। पूरे साल में केवल नवरात्रि के दिन ही हम श्री रंगनाचियार के चरण कमलों को देख सकते हैं।